निम्ब सप्तमी तथा फल सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, हे वीर, अब मैं तृतीय निम्ब सप्तमी वैशाख शुक्ला सप्तमी की विधि बतला रहा हूं, आप सुने। इसमें निम्ब पत्र का सेवन किया जाता है। यह सप्तमी सभी तरह के व्याधियों को हरने वाली है। इस दिन हाथ में शांग धनुष, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान सूर्य का ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य का मूल मंत्र है ओम खगोलखाय नमः, ओम आदित्याय विद्याय विश्वभागाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य का गायत्री मंत्र है। पूजा में सर्वप्रथम समाहित चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक मंत्रपूत जल से पूजा के उपचारों का प्रोक्षण करें। अपने में भगवान सूर्य की भावना करके उनका ध्यान करते हुए मंत्रवित हृदय आदि अंगों में मंत्र का विन्यास करें। सम्मार्जनी मुद्रा से दिशाओं का प्रतिबोधन करें। भूशोधन करना चाहिए। पूजा की ये विधि सभी के लिए अभिष्ट फल देने वाली है। पवित्र स्थान में कर्णिका युक्त एक अष्टदल कमल बनावें। उसमें आविहिनी मुद्रा के द्वारा भगवान सूर्य का आवाहन करें। वहां पर मनोहर स्वरूप खगोलख भगवान सूर्य को स्नान कराएं। मंत्र मूर्ति भगवान सूर्य की स्थापना और स्नान आदि कर्म मंत्रों द्वारा करने चाहिए। आग्नेय दिशा में भगवान सूर्य के हृदय की, ईशान कोण में सिर की, नैऋत्य कोण में शिखा की एवं पूर्व दिशा में दोनों नेत्रों की भावना करें। इसके अनंतर ईशान कोण में सोम, पूर्व दिशा में मंगल, आग्नेय में बुध, दक्षिण में बृहस्पति, नैऋत्य दिशा में शुक्र, पश्चिम में शनि, वायव्य में केतु और उत्तर में राहु की स्थापना करें। कमल की द्वितीय कक्षा में भगवान सूर्य के तेज से उत्पन्न द्वादश आदित्यों भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवेस्वान, त्वष्टा, पूषा, चंद्र तथा विष्णु को स्थापित करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, ईशान में ईश्वर, अग्निकोण में अग्नि देवता, नैऋत्य में पितृदेव, वायव्य में वायु तथा जया, विजया, जयंती, अपराजिता, शेष, वासुकी, रेवती, विनायक, महाश्वेता, राज्ञी, सुरवत्सला आदि तथा अन्य देवताओं के समूह को यथास्थान स्थापित करना चाहिए। सिद्धि, वृद्धि, स्मृति, उत्पलमालिनी तथा श्री इनको अपने दक्षिण पार्श्व में स्थापित करना चाहिए। प्रज्ञावती, विभा, हारिता, बुद्धि, रिद्धि, विसृष्टि, पौर्णमासी तथा विभावरी आदि देव शक्तियों को अपने उत्तर भगवान सूर्य के समीप स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य तथा उनके परिकरों एवं देव शक्तियों की स्थापना करने के अनंतर मंत्र पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, अलंकार, वस्त्र, पुष्प आदि उपचारों को भगवान सूर्य तथा उनके अनुगामी देवों को प्रदान करें। इस विधि से जो भगवान भास्कर की सदा अर्चना करता है वो सभी कामनाओं को पूर्ण कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। निम्नलिखित मंत्र द्वारा निम्ब की प्रार्थना कर उसे भगवान को निवेदित करके प्राशन करें। तो निम्ब कुटुमास्ति आदित्य निलय स्थिता सर्वरोगहर शांत भवते प्राशना सदा। हे निम्ब, तुम भगवान सूर्य के आश्रय स्थान हो। तुम कटु स्वभाव वाले हो। तुम्हारे भक्षण करने से मेरे सभी रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएं और तुम मेरे लिए शांत स्वरूप हो जाओ। इस मंत्र से निम्ब का प्राशन कर भगवान सूर्य के समक्ष पृथ्वी पर बैठकर सूर्य मंत्र का जप करें। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। अनंतर संयत वाप हो लवण वर्जित मधुर भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस निम्ब सप्तमी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उपवास कर भगवान सूर्य की सौर विधान से पूजा करनी चाहिए। पुनः अष्टमी को स्नान कर दिवाकर की पूजा कर ब्राह्मणों को खजूर, नारियल, मातुलुंग, बिजौरा तथा आम्र के फलों को भगवान के सम्मुख रखना चाहिए और मार्तंड प्रियताम ऐसा कहकर इन्हें ब्राह्मणों को निवेदित कर दें। ये फल सप्तमी कहलाते हैं। सर्वेन्तु भवन्तु सफला मम कामा सम्मन्तता ऐसा कहकर स्वयं भी उन्हीं फलों का भक्षण करें। इस फल सप्तमी का 1 वर्ष तक श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करने से पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है।